नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कोडिंग डिकोडिंग का 25 क्वेश्चन मैं लेकर आऊँगा। तो मैं आया हूँ आपके लिए 25 क्वेश्चन लेकर के कोडिंग डिकोडिंग का एसएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। तो चलिए आइए, सबसे पहले हम एक न्यूज़ है आपके लिए, वो हम आपसे डिस्कस करना चाहेंगे। तो देखिए, आपका ऑनलाइन बैच तो चल ही रहा है, ठीक है, बट ऑफलाइन के लिए हमारे पास नया बैच आ रहा है 29 जुलाई 2025 2 से 5। ये आपका ऑफलाइन बैच है, ठीक है। टाइमिंग कितना बजे से है? तो टाइमिंग है आपका 2 से 5 और इसमें 3 घंटे का क्लास होता है प्रॉपर। 3 घंटे में आपको क्या क्या होगा? मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, तीनों सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे। मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, तीनों सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाएगा। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो YouTube पर जाइएगा, और ये चैनल है कॉम्पिटेटिव क्लब, ये अंडरस्कोर जरूर डालिएगा, तभी हमारा चैनल आपके पास आएगा। अन्यथा अगर आप अंडरस्कोर नहीं डालते हैं तो किसी दूसरे का भी चैनल आपको मिल सकता है। तो चैनल को अच्छे से ढूंढिएगा कि क्या है नहीं है, देन उसके बाद सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी क्लासेस आपको वहां पर मिलता रहेगा, यूट्यूब पर भी चलता है क्लास, ठीक है। एड्रेस यहाँ लिखा हुआ है, गया कॉलेज मोड़, 2nd फ्लोर, गोपाल होटल। नंबर यहाँ दिया हुआ है। तो अगर कोई इसी तरह से परेशानी हो, किसी तरह से आपको कुछ और जानना हो यदि आपको, तो आप इस नंबर पर कॉल करके अपना इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो चलिए, ज़्यादा समय हम आपका नहीं लेंगे और क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। 25 क्वेश्चन एक सेट में हम लोग आज कंप्लीट करते हैं कोडिंग डिकोडिंग का। आइए, पहला क्वेश्चन है आपके पास। समय ज़्यादा बर्बाद नहीं करेंगे, डायरेक्ट टू द पॉइंट आएंगे। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या है वो देख लीजिए। पहला क्वेश्चन कहता है कि किसी कूट भाषा में आई लव यू बिरयानी को लिखता है QS VG PG, और लिखता है कि बिरयानी वाज गुड को इसके लिखता है। तो आपसे पूछा गया कि बिरयानी का कोड क्या होगा। बहुत आसान है, दोनों में कॉमन ढूंढना है कि बिरयानी और बिरयानी कॉमन लिखा हुआ है। देखो, यहां से बिरयानी कट गया और यहां से ये बिरयानी कट गया। अब दोनों में कॉमन ढूंढ लो क्या है। तो यहां आपके पास QS VX PG, और इसमें देख लो ED VX और PM। तो कॉमन क्या मिला? VX मिला, VX मिला, VX आंसर हो जाएगा। ये आपको पढ़ना है फिक्सियस लैंग्वेज कोड। अगर आप कोडिंग डिकोडिंग पढ़े हैं तो उसमें एक चैप्टर है कोडिंग डिकोडिंग में, एक टॉपिक है फिक्सियस लैंग्वेज कोड। ये उसी का क्वेश्चन है और ये बहुत आसान होता है, आप देख सकते हैं। बस कॉमन ढूंढ करके उसको कैंसिल कर देना है और वही आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए, क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में जैस्मिन को लिखा है 213, टूलिप को लिखता है 234। तो आपसे पूछा है कि चमेली को क्या लिखा जाएगा। चलिए आइए देखते हैं। जैस्मिन को हम, ये देखो नंबर बड़ा लग रहा है, जैस्मिन को लिखना नंबर बड़ा लिख रहा है। तो ट्यूलिप को अगर लिखता है TULIP 234, देखो नंबर बड़ा है, इसका मतलब ये है कि यहाँ मल्टीप्लीकेशन किया गया होगा। तो मल्टीप्लीकेशन किसका किया गया होगा वो हम लोग देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 20, 21, 12, 9 और 16। अगर इन नंबर्स को जोड़े तो इसके आसपास में हम लोग पहुंच सकते हैं क्या? देख लीजिए जोड़ करके, 9 6 15, 15 2 17, 17 1 18, 18 का 8 और ये बचा 1। फिर से जोड़ लो, 2 2 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6 और 1 7। 78 आ रहा जोड़ने पर, और 78 से हमें जाना 234 के पास। क्या कर सकते हैं? आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कितना से मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप देख लो, 3 से मल्टीप्लाई, 24 का 4 और ये हो जाएगा 21 और 2 23। बिल्कुल मिल जा रहा है, ये देख लो। यानी सारे पोजीशंस अल्फाबेट के पोजीशन का सम किया गया है और इंटू 3 किया गया है। तो इससे कोई कंफर्मेशन नहीं है, तो आप कम से कम चमेली वाला भी एक बार आप चेक कर लिए हैं। ट्यूलिप का बन गया है, एक बार जैस्मिन को भी चेक कर लो, क्या पता वहां भी ये सेम लॉजिक है। तो अगर दोनों में सेम लॉजिक मिलेगा तो वही लॉजिक आपको कहाँ इस्तेमाल करना है? चमेली में। तो चलिए आइए चमेली में उस लॉजिक को इस्तेमाल करते हैं। क्या करना है? तो 3 से आपको गुना कर देना है सबको जोड़ने के बाद। तो चमेली में C का स्थान 3, 8, 1, 13, 5, 12 और ये हो जाएगा 9। सबको जोड़ लीजिए। तो 8 3 11 1 12, 12 और 13, 12 और 13, 25, 25 5 30, 30 और 10 40, 42, 42 और 8 हो जाएगा 42 8 50, 51 और इसको 3 से गुना करना है तो 3 153 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी बनाया हुआ किस तरीके से है? अल्फाबेट के पोजीशन को सम किया गया है और इंटू 3 कर दिया गया है और ये आपके पास सॉल्यूशन आ गया 153 का। क्लियर होगा मेरे ख्याल से। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3।
आज ये क्वेश्चन नंबर 3 में फिर से वही आ गया आपका फिक्सेस लैंग्वेज कोड। फिर से हम लोग इसमें कॉमन ढूंढेंगे, फिर से कट करेंगे और डायरेक्ट सॉल्यूशन के पास आ जाएंगे। तो चलिए आइए देखते हैं, पूछा गया किसका कोड है, आपका फ्रेंड का कोड पूछा गया कि फ्रेंड का कोड क्या होगा। तो चलो आ जाओ देखते हैं। लिखता है यू आर अ गुड फ्रेंड, यू आर अ गुड फ्रेंड, यू आर अ गुड फ्रेंड, और यहां पर भी फ्रेंड है, दोनों में कॉमन है। तो दोनों में कॉमन हम लोग कोड ढूंढेंगे, कॉमन क्या है आपके पास, देख लेते हैं। ESNPJFDMQ, ठीक है। और यहां आइएगा तो आपके पास है CKMQPNAGSB। ढूंढ लो कॉमन क्या है आपके पास, MQ, MQ कॉमन है, MQ आंसर। कितना समय लगने जा रहा है जी, आपका 10 सेकंड से भी कम समय लग रहा है और आपका सॉल्यूशन आपके पास आ जा रहा है। तो आप सोच लो कितना लो लेवल का क्वेश्चन रहता है आपका। और सब एग्जाम भी तो किसका है, MTS का एग्जाम है, ठीक है। तो कितना लो लेवल का क्वेश्चन है आप देख सकते हैं, एकदम बहुत आसान, बिल्कुल विद इन अ सेकंड सॉल्व करने लायक क्वेश्चन, विद इन 10 सेकंड में आप सॉल्व करिए क्वेश्चन। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। आइए क्वेश्चन नंबर 4 के अगर आप देखते हैं तो लिखता है रोस्टर। रोस्टर को क्या लिखा है, ROASTER। रोस्टर को लिखता है वो 96। गम, GUM, गम को लिखा है 41। और आपसे पूछता है कि आप आर्टिस्ट को क्या लिखिएगा। बहुत आसान, देखो नंबर अगर आप देख पा रहे हैं तो नंबर ज्यादा बड़ा नहीं है, नंबर कितना है, छोटा नंबर है। तो छोटा नंबर है यानी कि एडिशन किया गया होगा। आज जो देखते हैं एडिशन करके हो पाता है या नहीं। तो 18, 15, 1, 19, 20, 5 और फिर से 18 यहाँ पर हो जाएगा। आइए जोड़कर देखते हैं कि 96 होता है या नहीं। तो 18, 18 दूना 36 हो गया आपके पास, 36 और 20 56, 56 और 5 56 और 5 61 हो जाएगा, 61 और 1 62 हो जाएगा, ये 62 और 15, 62 और 15 7 6 और 1 7 77 हो जाएगा। और बचा कौन, एक 19 बच रहा है, तो 19 जोड़ दिए, 9 7 16 6 7 1 8 और 1 9, 96 मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है आपके पास। क्या गम में भी यही चीज है, तो ये 13 हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। तो देख लो 7 3 10 1 11, 11 का 1 और 2 1 3 और 1 4, यानी कि जोड़ा हुआ है। नंबर क्या किया गया, जोड़ा जा रहा है, किसको जोड़ा गया है, अल्फाबेट के पोजीशन को जोड़ा जा रहा है। तो चलिए आइए यहां जोड़ते हैं। तो 18 1 19, आर्टिस्ट में यहां से अगर आप जोड़िएगा तो 20 और 20 40 हो जाएगा, 18 और 1 19, और बचा कौन है आपके पास, 19 एक और बचा और एक 9 बचा, जोड़ लो। तो 9 तिया 27, 4 1 5 1 6 और 1 7, 77 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अल्फाबेट के पोजीशन का सम कर दिया गया है और वहां से मिला आपको आंसर कितना, 77। मेरे ख्याल से क्लियर होगा ये क्वेश्चन। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ज्यादा समय नहीं लेना है, क्वेश्चन फटाफट बनाते चलना है। आ जाइए काइट, KITE, काइट को लिखा है PGZV। देख लो अपोजिट तो है नहीं, अपोजिट है तो ई का अपोजिट केवल भी लिखा हुआ है, टी का अपोजिट जी है, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा वहां के ऊपर में, अपोजिट नहीं है। क्या कर सकते हैं, पोजीशन लिख लीजिए, 11 9 20 5 22 7 7 और 16। माइनस कर दिया हुआ, देखो क्या किया हुआ। 11 में आप कितना जोड़ लीजिए, 5 जोड़ लीजिए तो 16 हो जाएगा, 9 में 2 घटा दिए तो 7 हो जाएगा, और यहां पर 20 में आपको फिर से कितना जोड़िएगा, 7 जोड़िएगा, तो 7 नहीं सॉरी माइनस कीजिएगा। हम्म, गड़बड़ है गड़बड़ है गड़बड़ है, एक सेकेंड। काइट को लिखा है KP
PRGV, E का अपोजिट I का अपोजिट R, ठीक है। Z का अपोजिट T और K का अपोजिट P। बस अपोजिट कर दिया गया है, ज्यादा ही दिमाग हम लोग लगा लिए थे, सिर्फ अपोजिट कर दिया गया है। चलो इतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना था, केवल अपोजिट किया गया, KITE और इसको लिखता है PRGV। तो ये इसका अपोजिट, ये इसका अपोजिट, ये इसका अपोजिट और ये इसका अपोजिट, बस अपोजिट कर दिया गया। तो ढूंढ लो D का अपोजिट W, तो पहला दूसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन चला गया आपका, ठीक है। O का अपोजिट क्या, O का अपोजिट L, तो ये ऑप्शन चला गया, C करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर लॉजिक आपको पता हो सकता है तो आप इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही आसान है, ठीक है। अपोजिट किया हुआ था। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में। आइए क्वेश्चन नंबर 6 में अगर आप आते हैं तो VGAL और इसका कोड है वर्टिकल लिख लीजिए, VGAL, इसका कोड लिखता है BEGJ। चलिए आइए इसको बनाते हैं। तो पोजीशन लिखिएगा तो ये हो जाएगा 22, 7, 1, 12, 10, 7, 5 और 2। चलिए आइए देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पर। हाँ -6 बी के पास चले जाएंगे, इसमें -6 कीजिएगा तो बी के पास चले जाइएगा। यहाँ क्या हो रहा है, -2 हो रहा है, तो 5 मिल जाएगा। फिर से -6 -6, इसके बाद आ जाइए तो -2, आपको मिल जाएगा यहाँ पर प्लस माइनस, सॉरी 6 2 का डिफरेंस मिल रहा है, तो यहाँ से आगे आप बढ़ सकते हैं। तो आपके पास क्वेश्चन है HTSO, 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 ये होता है 8, ये होता है 20, ये होता है 19 और ये होता है 15। चलिए आइए देखते हैं। तो 8 में से आप 8 में 6 जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 14, और 14 पोजीशन पर क्या होता है N, तो N होता है यानी कि B, और D ऑप्शन चला गया आपके पास। फिर उसमें हम लोग क्या करेंगे, 25 यहाँ जोड़ा हुआ है, सॉरी यहाँ एडिशन है, तभी आ पाएगा। ठीक है। फिर -2 करेंगे तो ये 18, यानी कि यहाँ पर होना चाहिए R, तो सेकंड पोजीशन पर R होना चाहिए, तो ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। देखो क्या क्या हुआ, -6 है, फिर प्लस -2 है, +6 है, और फिर यहाँ पर -2 का। तो जो पैटर्न यहाँ फॉलो किया है वही पैटर्न यहाँ फॉलो करेंगे और ये आपका करेक्ट आंसर मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सही आंसर मिलेगा। ये लॉजिक है, ये पैटर्न है इसका, क्या किया हुआ है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन में। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, बेक्ड, बेक्ड को लिखता है, बेक्ड को लिखता है बेक्ड को लिखता है 2 1 11 5 4। बहुत आसान है, देखो पोजीशन लिखा हुआ है 2 1 11 5 4, तो आप भी बना लीजिए। ई का 5, पहले पोजीशन पर 5 होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी गलत हो गया, क्योंकि ई का पोजीशन 5 होता है। दूसरे पोजीशन पर है एक्स, तो एक्स का होना चाहिए 24, तो ऑप्शन नंबर डी गलत हो गया, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। देख लो कितना आसान है, मतलब किस तरीके से आप क्वेश्चंस को बना सकते हैं, ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन पर चले आ जाइए। यस गलत, ये सही होगा, सॉरी। ये हो जाए 5 24 20 18 1 सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है यहां तक। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। पेरेंट, देख लो पेरेंट, PARENT, पेरेंट को लिखता है PWRANT,
एन टी। आ जाइए देखते हैं क्या किया गया, क्या चेंजेस है यहाँ पर। तो अगर आप यहाँ देखिएगा चेंज, तो चेंजेस अगर आप यहाँ देखते हैं तो फर्स्ट का पोजीशन वैसे ही रखा है, सेकंड का पोजीशन वैसे ही रखा है। अल्टरनेट देख लो, अल्टरनेट नहीं, अल्टरनेट नहीं है। सिंग, एस आई एन जी, सिंग। सिंग को लिखता है SENG, ये लिखा है SEIONG, वो लिखा है। कॉन्सोनेंट में कोई बदलाव नहीं कर रहा है, अगर आप देख पा रहे हैं तो कॉन्सोनेंट में कोई बदलाव नहीं है। तो कॉन्सोनेंट में कोई बदलाव नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा आंसर जो है वो सी और ए नहीं होना चाहिए सर। हाँ, सी और ए नहीं होना चाहिए। और ई को लिखता है ए, ई को लिखता है ए, ई को लिखता है ए। तो यहां देख लो, ई को लिखा है ए, नहीं लिखा है, ये गलत और ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ए को लिखा है W और ई को लिखा है ए, आई को लिखता है ई, आई को लिखता है ई। तो देख लो, कॉन्सोनेंट में आपको कोई बदलाव नहीं किया, जो भी चेंजेस किया है वो वॉवेल में चेंज किया। आप मिला सकते हैं, टी का टी है, ई का लिखता है ए तो ई का ए लिखा है। आर एम, तो आर एम में कोई बदलाव नहीं है। आई, आई को यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ई लिखा हुआ है तो ई लिख दिया है। एन, एन में कोई बदलाव नहीं है। ए को यहाँ पर क्या लिखा है, डब्लू, तो डब्लू यहाँ लिख दिया है। टी में कोई बदलाव नहीं, टी में कोई बदलाव नहीं, फिर लिखा है ई, और ई को यहाँ क्या लिख दिया, ए, तो ए लिख दिया। यानी करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन में आते हैं तो क्रिएट, क्रिएट CREATE, क्रिएट को लिखता है 84 और फिर लिखता है फ्लॉप, FLOP, फ्लॉप को लिखा है 56। देखो नंबर ज्यादा बड़ा नहीं है तो आप पोजीशन से इस्तेमाल करके देख सकते हैं, एक बार पोजीशंस का क्लियर कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 6, 12, 15 और 16, ठीक है, जोड़ लो 6, 5, 11, 11 और 2 13, 13 और 6 19, 1 2 3 और 1 4। इसमें देखते हैं तो 18, 3, 18, 5, 1, 20 और 5 जोड़ लीजिए। 5, 3, 8, 8, 5, 13, 13, 1, 14, 8, 4, 12 का 2, 2, 1, 3, 1, 4, 42। गड़बड़ हो जा रहा है, तब आपके पास क्या कुछ और उपाय है? 3, 3, 6, बहुत आसान है। देखिए क्या किया गया, दोनों नंबर अगर आप देखिएगा 84 और 56, ये दोनों नंबर 14 का मल्टीपल है। देखो क्या किया गया, 1 2 3 4 5 6 मिल जाएगा। काउंटिंग्स ऑफ लेटर इंटू 4, यहां ये 1 2 3 4 मिल जाएगा। यानी काउंटिंग्स ऑफ लेटर इंटू आपको कितना कर देना है, 14 कर देना। तो यहां देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 गुना 14 कर लीजिए, तो 4 दूनी 8, यही आंसर आपका होने जा रहा है। यूनिट डिजिट से बना दिया क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्या लिखा है, मंकी को लिखता है, मंकी को लिखा है MONKEY,
KEY, ठीक है। मंकी को लिखता है BHNQRP। 13, 15, 14, 11, 5, 25, 16, 18, 17, 14, 8, 2। चलिए आइए देखते हैं। 13 3 16, 15 3 18, 14 3 17, 11। देखो क्या किया हुआ है, ये आपका अप एंड डाउन का किया हुआ है रिवर्स ऑर्डर में। कैसे हो रहा है देखो, ये 13 है, 13 में 3 जोड़िएगा तो 16, 15 में 3 जोड़िएगा तो 18, 14 में 3 जोड़िएगा तो 17, और 11 में 3 जोड़िएगा तो 14, 5 में 3 जोड़िएगा तो 8, 25 में 3 जोड़िएगा तो 2। ये किया हुआ है, सब में 3 3 जोड़ा हुआ है, और ये पोजीशन इस तरीके से, ये ऐसे है, ये ऐसे बनाया हुआ है। तो चलिए आइए बनाते हैं। जूट बॉक्स का दिया हुआ है, तो जूट बॉक्स का दिया हुआ है तो जी में 3 जोड़िए, तो 7 और 3 10, जे है आपके पास। इसके बाद 1 है, 1 में 3 जोड़िए 4, डी है आपके पास। बी में 3 जोड़िएगा तो 2 और 3 5, ई है आपके पास। अभी तक सब में कॉमन जा रहा है, कॉमन जा रहा है, अभी कोई गलती नहीं है। ई है 5, 5 में 3 जोड़िए 8, एच यहाँ तक अभी भी सब में कॉमन जा रहा है, तो अभी भी गलती हम लोग नहीं छाड़ सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पर एच दिया हुआ नहीं है। आगे बढ़ते हैं तो टी है आपका 20, 20 में 3 जोड़िएगा तो 23, 23 यानी कि डब्ल्यू, यानी कि ऑप्शन नंबर बी गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पर यू लिख दिया है, इसमें डब्ल्यू है, इसमें डब्ल्यू है, तो दोनों में आगे बढ़ेंगे। यू 21, 21 और 3 24, यानी कि एक्स होना चाहिए, तो इसमें भी एक्स है और इसमें भी एक्स है, तो अभी भी आगे बढ़ेंगे। और यहाँ आ गया जे में कितना 10, और इसमें 3 जोड़िएगा तो कितना 13, यानी कि एम होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एन लिखा हुआ है, इसमें एम दिया हुआ है, यानी कि ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो जितना ज्यादा क्वेश्चन बनाइएगा उतना बेहतर है आपके लिए, जितना कम क्वेश्चन बनाइएगा उतना खतरनाक है आपके लिए। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन में कहता है कि हाउ इज हाउ रिटेन इन द सेम लैंग्वेज। हाउ को पूछ रहा है कि कैसे लिखा गया है। तो अगर आप देखते हैं तो हाउ है लिखा हुआ कहाँ, हाउ आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ है फर्स्ट वाले लाइन में, और कहीं लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ है। यानी कि व्हाट और वेयर अगर कैंसिल हो जाए तो हमारे पास आंसर मिल जाएगा। तो देखो वेयर फर्स्ट में है और वेयर सेकंड में है, तो फर्स्ट और सेकंड में देखो कॉमन क्या है, डी कॉमन है, तो डी यहां से कट गया और डी यहां से कट गया। अब व्हाट फर्स्ट में है और व्हाट लास्ट में है, तो फर्स्ट और लास्ट में क्या है, ऑफ कॉमन है, व्हाट काटिए, एफ कॉमन है, व्हाट काटिए, बचा क्या आपके पास, डबल ए, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख रहे हो क्वेश्चन कैसे बन रहा है, बहुत ही आसान तरीके से आप बना सकते हैं क्वेश्चन को। ये कॉमन ढूंढ करके बनाना होता है। फिक्सिस लैंग्वेज एक आपका टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग में, और उसी से ये आपका बनता है। अगर नहीं पढ़ा हुआ है तो कोई बात नहीं, बहुत जल्द हम लोग यूट्यूब पे क्लास ला रहे हैं, लाइव क्लास लाएंगे, और उसमें आप ये कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, ज्यादा समय नहीं लेंगे, और क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि NaMe इसको लिखता है FNBO। आइए ये 14 1 13 5 15 2 14 6, ठीक है। हो गया 14 1 15 5 और 1 6 13 1 14 और 1 और 1 2, सब में एक एक जोड़ते चला गया। तो आप भी यही कीजिए। एल का एम है सब में, आई के बाद आना चाहिए जे, तो जे इसमें है, यानी कि ये गलत हो गया और ये गलत हो गया। ए के बाद आना चाहिए बी, तो इसमें बी है, यानी कि ये गलत हो गया, और ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। आजिए क्वेश्चन नंबर 13 में। 13 में सिल्क दिया हुआ है, सिल्क के लिए क्या कहता है वो देख लो। सिल्क कहता है SILK, सिल्क, सिल्क का कहता है TIML, ढूंढ लो, STLMKL, ठीक है। लेकिन ये आई को क्यों नहीं बदला, क्योंकि आई जो आपका यहाँ पे वॉवेल यानी कॉन्सोनेंट में चेंज कर रहा है, और वॉवेल में कोई बदलाव नहीं कर रहा है। एक और देख सकते हैं यहाँ पर आई का आई ही रहने दिया है, एन के बाद ओ है, एस के बाद टी है, ई में कोई बदलाव नहीं किया, ई में कोई बदलाव नहीं है, सी के बाद डी है, और टी के बाद
यू है तो इसमें बदलाव कर रहा है, यानी कि कॉन्सोनेंट में +1 कर रहा है और वॉवेल में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया हुआ है। तो आप भी यही काम कीजिएगा। कैसे करेंगे वही काम देख लीजिए। यहाँ पर सी है तो सी का क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए। डी है आपके पास। एच का होना चाहिए क्या, आई। यही आंसर हो जाएगा। बाकी में देखो डी ओ डी ई डी ए सब गलत, यही आंसर हो जाएगा। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, थोड़ा सा दिमाग लगे, थोड़ा सा तो रहते हैं, उसी को घिस करके चमकाना है। और चलिए आंसर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आना है, क्वेश्चन नंबर 14। आइए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहता है देख लीजिए जरा। क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है कि SET को लिख रहे हैं हम 37 और MIX को लिख रहे हैं हम 35। तो आप बताइए कि WAR को आप क्या लिखिएगा। तो 19 हो गया, 5 हो गया और 20 हो गया। सबसे पहला काम तो हम लोग यही करते हैं कि पोजीशंस, जो नंबर लेटर का जो पोजीशन है वो अगर याद रहता है तो 90% क्वेश्चन आप बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं। वहीं अगर आपको पोजीशन याद नहीं है तो ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नहीं बनेगा। अगर आपको पोजीशन याद नहीं है तब भी क्वेश्चन आप बना पाइएगा। बस परेशानी ये होगा कि जिनको याद होगा वो थोड़ा तेजी से बना लेंगे और जिनको याद नहीं होगा वो थोड़ा लेट से बनाएंगे। बस यही डिफरेंस है। क्वेश्चन तो सबसे बनना ही बनना है। तो चलिए आइए यहाँ पर देख लीजिए। 9 5 14, 14 का 4 और 2 एक 3 और एक 4 44। तब तो ये गड़बड़ हो जाएगा। ऐसा तो है नहीं क्योंकि 44 आ रहा है। यहाँ आते हैं मिक्स, तो ये हो जाएगा 13 और ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 24। तो 9 4 13 3 16 का 6, 2 1 3 और 4 46। तो यहाँ भी गड़बड़ हो जाएगा आपके पास। तब क्या कर सकते हैं, तब क्या कर सकते हैं आप देख लीजिए इस तरफ। कोई और उपाय लगा सकते हैं। देखो पोजीशन तो इस्तेमाल होगा बट किसका इस्तेमाल होगा ये दिक्कत है। 44 का 37 दे रहा है। 44 और 37, 46 से 35 आ जा रहा है। एक काम और कर सकते हैं। अगर कहते हैं ना कि घी अगर आपका सीधा उंगली से नहीं निकले तो उंगली क्या करना चाहिए, टेढ़ा कर लो, या उससे बेहतर है कि आप घी पिघला लो, क्यों उंगली टेढ़ा करना है। चलिए आइए देखते हैं। तो एक काम और आप कर सकते थे। जैसे लिखा हुआ है SET सेट, तो सेट लिखा हुआ है तो सेट का लिखता है कितना, 37 दे रखा है। लेकिन आप देख लो जब आप जोड़ रहे तो आपको नंबर क्या मिला, 44। चलो एक बात मान के चल सकते थे कि यहाँ पर कुछ घटा के हम 37 ला लेते, फिर उतना ही घटाने पर यहाँ भी आना चाहिए था जो कि फॉलो नहीं कर रहा था। तब एक तरीका क्या है कि इसका अपोजिट भी आप कर सकते हैं। तो ए इसका अपोजिट क्या H, ई का अपोजिट क्या V और टी का अपोजिट क्या G। तो ये होता है 8, ये होता है आपका 22 और ये होता है 5। जोड़ लो 8 5 13, 13 और 2 13 और सही लिखा हुआ है, हाँ ठीक है। GTEVSH ठीक है। तो 8 2 10 और 5 15 का 5, 2 1 3 35। ये हो गया मिक्स। अगर आप मिक्स में आते हैं तो मिक्स का अपोजिट कीजिएगा तो ये N देगा और ये R देगा और ये C देगा। तो C देगा तो 14 18 और 3, 8 4 12, 12 और 3 15, 15 का 5। ये कुछ मिस्टेक है, यहाँ 37 नहीं होना चाहिए। 1 1 2 और 1 3, ये 35 आ जा रहा है, यहाँ मिस्टेक है। यहाँ पे कुछ गलती टाइपिंग हो गया है, टाइपिंग मिस्टेक है। कुछ टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे 37 नहीं होना चाहिए था, कुछ और होना चाहिए था। क्योंकि इसके अपोजिट का सम आप कर रहे हैं तो आपको 35 मिल जा रहा है, लेकिन उसका सम कर रहे हैं तो आपको 37 मिलना चाहिए था। यानी कुछ मिस्टेक है, उसके में भी 35 ही मिलना चाहिए। अच्छा से देखते हैं यहाँ पे। डब्ल्यू का अपोजिट क्या है D, इसका अपोजिट क्या है A और R का अपोजिट क्या है I। तो ये हो जाएगा 4 और 1 5, 4 और 1 5 और ये हो जाएगा 9 1 10 और 4 14। गड़बड़ है, क्वेश्चन में मिस्टेक तो नहीं है। हम्म
जी का पोजीशन हो जाएगा 7, ठीक है जी, सॉरी ठीक है ठीक है, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 22 और ये हो जाएगा 7। तो 22 और 8 30, 30 और 7 37, ठीक है, 35 उसमें भी आ ही रहा है। अब यहाँ आ जाओ, तो इसको जोड़ोगे तो आई का पोजीशन 9 और ये एक नहीं, यहाँ पे जेड हो जाएगा ना, WAR। तो ए का अपोजिट जेड, यानी ये कितना देगा आपको 26 देगा। इसका अपोजिट आर ये कितना देगा 9 प्लस हो जाएगा इसका डी, ये देगा कितना 4। तो 26 4 30, 30 और 9 39। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉजिक यही है, अल्फाबेट का अपोजिट और फिर उसके सम का आप सम अपोजिट अल्फाबेट के पोजीशन को सम कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15 में आते हैं तो कहता है कि सीट ऑन चेयर। चेयर का कोड पूछ रहा है, तो चेयर का कोड पूछ रहा है तो चेयर है कहाँ कहाँ, फर्स्ट में है और सेकंड में है, सेकंड में है और फर्स्ट में चेयर है, दोनों में कॉमन ढूंढ लो, आंसर हो जाएगा। एस के है नहीं, MI है, MI करेक्ट आंसर हो जाएगा। बनिए क्वेश्चन नंबर 15, कोई ज्यादा किचकिच नहीं है, कॉमन ढूंढना है, आंसर कर देना है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में काउस वैली, काउस वैली ओ का कोड पूछ रहा है, कॉमन वाला ढूंढ लो। इसमें ओ है और इसमें भी ओ है, तो इस दोनों में क्या है 5 कॉमन है, देखो 5 यहाँ भी है और 5 यहाँ भी है, तो 5 जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, कॉमन ढूंढ लेंगे आंसर हो जाएगा। चलो आ जाओ 17। 17 में देखो क्या कहता है, 17 में कहता है टीज, TIZZ, इसका कोड लिखता है VKBB, ठीक है, लिखता है QOPHSQRJ, ये लिखा है। तो ये हो गया आपका 20 9 26 26 22 11 2 2 दो दो ऐड करना है, 20 में 2 जोड़िएगा तो 22, 9 में 2 जोड़िएगा तो 11, 26 में 2 जोड़िएगा तो 28। 28 अल्फाबेट होता नहीं है, तो 28 में से 26 घटा लिया तो 2 आया, 28 में से 26 घटा लिया तो 2 आया, यानी दो दो जोड़ देना है। तो आपके पास क्या दिया हुआ है CKAU, तो 3 और 2 5, ई होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी कट गया। सी का पोजीशन क्या होता है 3 होता है ना, तो 3 में आप 2 जोड़िएगा तो 5 होगा, और 5वें पोजीशन पर क्या होता है ई होता है, तो ई हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब आ जाओ दूसरे पर के का पोजीशन कितना 11, और 11 में 3 जोड़िएगा तो ये कितना देगा 14। 14 कहने का मतलब क्या कि एन देना चाहिए, तो एन किस में है ऑप्शन नंबर सी में है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दो दो जोड़ा हुआ था और ज्यादा कुछ नहीं किया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18। 18 में देखो क्या कहता है, 18 में कहता है भेरी आपसे कोड पूछा है किसका, ए का कोड पूछा, बहुत आसान, ए का कोड पूछा है, इसका मतलब कि इन दोनों में कुछ कॉमन होगा, क्या कॉमन है VRY, तो देखो दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में 3 3 लेटर कॉमन है, तो क्या क्या कॉमन है वो देख लो, 1 3 4, 3 1 4, 3 1 4, यहाँ 8 का और यहाँ 6 हो गया, तो 6 किसका कोड हो जाएगा ई का, और 8 किसका कोड हो जाएगा ए का। बन गया क्वेश्चन नंबर ये, बहुत आसान। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं। क्या ही हो गया क्वेश्चन नंबर 19 में, क्वेश्चन नंबर 19 में कंफ्यूज्ड, कंफ्यूज्ड को लिखता है 7 और चेन को लिखा है 4। देखो ये बहुत छोटा नंबर है, तो जब इतना छोटा नंबर मिले इसका मतलब ये है कि काउंटिंग्स ऑफ लेटर का काम किया हुआ। देख लो काउंटिंग्स ऑफ लेटर का काम, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लेटर था, एक घटा करके कितना कर दिया 7। यहाँ कितना लेटर है 1 2 3 4 5, तो 5 है, 5 में से एक घटाओगे तो कितना मिलेगा 4। तो यहाँ देख लो कितना लेटर है, एक घटा देना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 में से एक घटा दीजिए तो ये कितना देगा 8, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना था इसमें, काउंटिंग्स ऑफ लेटर करना था और क्या कर देना था -1, करेक्ट आंसर हो गया आपका 8। काउंटिंग्स ऑफ लेटर -1, आंसर हो गया 8। आइए अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कहता है डिमांड, और डिमांड को लिखा है बहुत ही खतरनाक तरीके से,
डिमांड को लिखता है DEMAND, डिमांड को लिखता है 41013214। तो बहुत ही आसान लग रहा है। सप्लाई, सप्लाई में S19, तो S19 लिख दिया है। U होता है 21, तो 21 दूना 42 कर दिया है। P हो गया 16, तो 16 रहने दिया है। फिर P हो गया 16, तो 16 रहने दिया है। L हो गया 12, तो 12 रहने दिया है। Y है 25, तो इसको 25 रहने दिया। तो गड़बड़ क्या हो रहा है, देखो क्या कर रहा है, कॉन्सोनेंट को वैसे ही रहने दे रहा, कॉन्सोनेंट को वैसे ही रहने दे रहा, कॉन्सोनेंट को वैसे ही रहने दे रहा, और जो वॉवेल का पोजीशन है उसको डबल कर दे रहा, जो वॉवेल का पोजीशन है उसको डबल कर दे रहा। तो चलो यही काम हम लोग करते हैं। हमारे पास कोड है प्रोडक्ट, हमसे पूछा है प्रोडक्ट, PRODUCT प्रोडक्ट। तो इसमें वॉवेल क्या है, PR, ये आपका कॉन्सोनेंट है, तो 16 18, और जीरो क्या है, ओ क्या है आपका वॉवेल है 15, 15 दूना 30, यानी 16 18 30। पहले ये चेक कर लो, 16 18 30, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो 16 18 30 नहीं है, 16 18 30 नहीं है, 16 18 30 नहीं है, तो ये कोई भी आंसर नहीं होने जा रहा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 में कहता है BUZZY, और इसको लिखता है कितना, 10 लिखा है। किंग, KING, किंग, किंग को लिखा है 8। बहुत आसान, 1 2 3 4 5, 5 दूना 10, 1 2 3 4, 4 दूना 8, तो 1 2 3 4 5 6, 6 दूनी 12 है ऑप्शन में, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज ही अगले क्वेश्चन पर काउंटिंग्स ऑफ लेटर इनटू 2 कर दिया। देखो ये सब चीज, कुछ क्वेश्चन ऐसा है जिसको आप बिल्कुल देखते के साथ बन जाएगा, और ये कब होगा, जब आप बहुत ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तब होगा। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं, अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 22, वेन, वेन को लिखता है क्या, VAIN, इसको लिखता है OKBY। आ जाओ, ये हो गया 22, ये हो गया 1, ये हो गया 9, ये हो गया 14, 25, 2, 11, 15। 22 में आप 3 जोड़िएगा तो 25 हो जाएगा, 1 में 1 जोड़िएगा तो 2 हो जाएगा, और 9 में 2 जोड़िएगा तो 11 हो जाएगा, और इसमें 3 जोड़िएगा, सॉरी 1 जोड़िएगा तो 15 हो जाएगा। सेम लॉजिक आपको अप्लाई कर देना है, किस पर, वर्ब कर, VERB। तो ये है आपका 2, ये है आपका 18, ये है 5, ये है 22। तो 22 में कितना जुड़ना है, 3, Y होना चाहिए, लास्ट में Y होना चाहिए, लास्ट में Y होना चाहिए। तो लास्ट में Y नहीं है तो C और D चला गया, और E के बाद होना चाहिए क्या, F। तो Y के पहले F, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो गया, ए ऑप्शन गलत हो गया। Y के पहले F होना चाहिए, क्योंकि इसमें कितना जोड़े थे, 1 जोड़े थे तो B आ रहा था, तो 5 में 1 जोड़िएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, 6 आएगा। तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 23 में बोल रहा है MAN, मैन को लिखता है 15 3 16, 15 3 16। क्या जवाब, देखो एम का स्थान 13 है, इसमें 2 जोड़ोगे तो कितना, 15। ए का पोजीशन 1 है, इसमें 2 जोड़िएगा तो कितना, 3। एन का पोजीशन 14 है, 2 जोड़िएगा तो कितना, 16। यानी अल्फाबेट के पोजीशन में आपको 2 जोड़ते चले जाना है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है आउट का, OUT, तो ये होता है 15, ये होता है 21, ये होता है 20, तो 15 और 2 17, तो 17, यानी ये ऑप्शन नंबर गलत हो गया, और ऑप्शन नंबर डी गलत हो गया। 21 और 2 23, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है कि 21 और 2 23, ऑप्शन नंबर बी गलत आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 में क्या दिया है, ब्रिंग, ब्रिंग, BRING,
ब्रिंग को लिखता है 7 1 4 9 1 8 2। रिवर्स ऑर्डर में देखो, जी का 7, एन का 14, आई का आर, आर का 18 और बी का कितना 2। रिवर्स ऑर्डर में है, पीछे वाले का पहले, तो ई का 5 सब में है, वी का 22, सी ऑप्शन नंबर चला गया, आई का 9, 5 22 9, तो यहाँ पर 9 नहीं है तो ये गलत हो गया। 9 के बाद आना चाहिए 7, 5 22 9 और आना चाहिए 7, 5 22 9 7, 5 22 9 7, 9 7, ये गलत हो जाएगा, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ई वी आई जी, यहाँ आएगा तो ये ए का पोजीशन लिख दिया है जो कि गलत हो जाएगा वहां पर। ठीक है, बस पोजीशन लिखना है रिवर्स ऑर्डर में। रिवर्स ऑर्डर में आप इधर से भी चेक कर सकते थे। 6 तो 6 है, 6 है, ओ का 15 15 है, आर का 18 है, जी का 7 है, आई का 9 है, भी का 22 है और ई का 5 है। तो इस तरीके से भी आप बना सकते थे रिवर्स ऑर्डर में करके। चलिए अब हम लोग आ रहे हैं अंतिम क्वेश्चन पर इस सेशन का। अंतिम क्वेश्चन में क्या है वो देख लीजिए। क्वेश्चन आप जितना ज्यादा बनाइएगा उतना बेहतर होगा आपके लिए, जितना बेहतरीन तरीके से आप बना सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, कहता है फेस्ट, FACED फेस्ट, फेस्ट का हो गया GZEE। ठीक है, चेक कर लीजिए। 6 1 3 5 4 7 26 4 4 5। 6 और 1 7 और ये -1 कर लिया है, ये +1 -1 और ये +1 हो गया है, -1 हो गया है और फिर +1 हो गया। क्लियर है, +1 -1 +1 -1 +1 माइनस, यही लॉजिक है। तो लेबर है तो +1 -1 +1 -1 +1। एल के बाद आता है एम, है ए में -1 करेंगे जो जेड, तो ये गलत और ये गलत क्योंकि इसमें बी और बी आ गया है और ये भी गलत, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आज का क्लास था आपका, आज का सेशन था, बहुत बेहतरीन रहा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपको कुछ सीखने के लिए मिला हो, तो ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए और जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बाकी कुछ अगर आपको लगता है कि कुछ सुधार की आवश्यकता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी हम लोग मिलते हैं इसी तरीके के वीडियो में अगले वीडियो में, और अगला जो आपका वीडियो होगा वो सिलोगिज्म का होगा और उसमें हम लोग जानेंगे नए नए तरीके, नए नए क्वेश्चंस के बारे में, कैसे बनता है, क्या होता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।